त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें। छतरपुर जिले के महाराजपुर क्षेत्र स्थित सिमरधा गांव में श्रद्धा और विश्वास का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। दरअसल यहां एक ओर नवरात्रि के प्रथम दिवस कन्या भोज, महाआरती, गरबा और भजन कीर्तन जैसे धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गांव की रामदेवी पटेल के द्वारा मां काली की प्रेरणा से 9 दिनों तक अपने कंधे और सिर पर जबारे रखकर बिना जलपान के मां की उपासना की जा रही है। रामदेवी प्रतिदिन केवल एक लौंग का सेवन करते हुए देवी की आराधना कर रही हैं। रामदेवी पटेल ने बताया कि उन्हें यह प्रेरणा मां काली ने स्वप्न में दी थी, जिसके बाद 1 महीने तक उन्होंने एक समय भोजन कर अपने शरीर को साधना के लिए तैयार किया और अब नवरात्रि के पहले दिन से उपासना कर रही हैं। जानकी धमना के यहाँ पर आप समरधाम में और यहाँ पर किस प्रकार से माता रानी के दरबार में लोगों की समस्या चल जाती है, क्या यहाँ पर होगा? माँ ने बुलाया है तो हम आए हैं सेवा करने के लिए। जो हमसे बनती है तो वो करते हैं और रात भर जागने करते हैं। उनकी सेवा जो बनती है तो वो करते हैं। माँ का इतना कर तो किसी ने नहीं पाया है, पर उनको बुलावा गया है तो हम आए हैं उनके चरणों में। अभी जो सर पे जवारे रखे हुए हैं वो क्या है? वो क्या है, वो उनकी लीला है, वो उनसे बड़ा को हो सकता है। वो उनके देवी यहाँ दाई पीड़ना तो उनने रखे हैं, उनकी कृपा है सबके ऊपर। यहाँ पे कोई दरबार लगता है? हाँ, दरबार लगता है, सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। जो यहाँ भक्त आते हैं सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। कब लगता है दरबार? सोमवार को। यहाँ पर माता रानी के द्वारा किस प्रकार की समस्या चल जाती है दरबार में? हर कछु कोई भी रोगी आवे सबका काम सफल होता है। और क्या कहना चाहेंगी आस्था के बारे में? आस्था तो माता की कृपा है, जो अपनी मुरादें पूरी लेकर आएगा जनता उसका पूरा आशीर्वाद माता देती हैं। क्या नाम है आपका? राम देवी, कहाँ के निवासी है? जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, गांव सिमरदा, महाराजपुर। ये आस्था जो आप यहाँ पर अपनी जवारे रखे हुए हैं और ये कब से आप रखे हुए हैं? और माँ से ये कितने दिन तक रखे हुए हैं? 9 दिन तक। तो बीच में उपवास के द्वारा रखे गए हैं या फिर कुछ खाना पीना भी किया जाता है? उपास के उपास क्या खाया जाता है? कुछ नहीं। 9 दिन तक आप बिना कुछ खाए पिए हाँ। अपनी दवाई रखते हैं। बिल्कुल। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? महाकाली नदी देवी किस प्रकार की प्रेरणा आपको जागृत हुई? इस प्रकार की हुई कि पहले तो देखो दरबार चलाती हैं वो, दूसरी बात है कि उनको प्रेरणा दी कि हमारे जवारे बुबाओ, भोजन ही नहीं करने दिए इनने। क्या नाम से यहाँ पर दरबारों के दिन लगता है? सोमवार। इसके जो आप 9 दिन तक उपवास की हुई है और कुछ खान पीन नहीं किया जा रहा है, इसकी क्या पहले से कुछ तैयारियां वगैरह की जाती है? हाँ, पहले 1 महीने से तो एक टाइम भोजन किए जाते हैं, फिर माँ लक्ष्मी से तो कुछ नहीं खाया जाता है, बस चाय पी, एक छोले अनार खाया, बस इतने में निकाला पानी में बस। यहाँ पर भक्तों की किस प्रकार की समस्या चल जाती है? बहुत कुछ पूछे, देखो यहाँ जो अपनी अपनी श्रद्धा मनोकामना लेके आती है उनकी पूर्ण होती है। यह कौन से स्थान पर दरबार आपका लगता है? हाँ, कहाँ के लोग यहाँ उपस्थित होते हैं? दिल्ली तक से। कौन से स्थान पे यह दरबार लगता है? जय स्थान है महाकाली का। एड्रेस? हाँ, महाकाली ग्राम सिमरदा, महाराजपुर, वार्ड नंबर 15। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है महाराजपुर नगर पालिका क्षेत्र के और वार्ड क्रमांक 15 सिमरदा गांव में, जहां पर कुछ आस्था बड़े ही अद्भुत तरीके से आस्था अब लोगों के बीच बनी हुई है
और अभी सर्दी नवरात्र का समय चल रहा है और देश भर में यह त्योहार जोर शोर से मनाया जा रहा है। कहीं दुर्गा पंडाल लगे हुए हैं तो कहीं देवी स्थानों पर तरह तरह के आयोजन, जैसे कहीं महाआरती तो कहीं कन्या भोज और कहीं गरबा, इस प्रकार के आयोजन माँ दुर्गा पंडालों और देवी स्थलों पर किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम यहाँ जो महाराजपुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15 सिमरदा में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इस प्रकार की आस्था है कि यहाँ पर जो लोगों से पूछा गया है, यहाँ सोमवार के दिन यहाँ दरबार भी लगाया जाता है और एक मुख्य जो अभी नवरात्र का समय चल रहा है, इस समय एक मात्र शक्ति है, वह परमा के दिन से ही उपवास किए हुए हैं और अपने सिर पर कंधों पर जवारे रखे हुए हैं और 9 दिनों तक यह बिना खाए कुछ पिए और यह जवारे अपने ऊपर रखे हुए, उनसे बात की गई किस प्रकार से यहाँ दरबार लगाया जाता है और इस गांव के यहाँ पर जो लोग हैं वह मौजूद है। उन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ की किस प्रकार से आस्थाएं हैं। क्या नाम है आपका? नीरज पटेल। नीरज जी, यहाँ पर जो आपका जो गांव है, यहाँ पर किस प्रकार से माँ काली का जो दरबार है लगाया जाता है और क्या आस्था है? यहाँ सभी लोगों की, हर जगह के आदमी आते हैं, सभी की मनोकामना पूरी होती है और सबके अच्छे से काम होते हैं। जी, यहाँ पर कौन से दिन दरबार लगता है? जी, सोमवार के दिन लगता है दरबार। किस प्रकार से लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं? सब जितनी भी समस्याएं हैं, आदमी परेशान है तो यहाँ माता कुछ ना कुछ दिनों में सब सॉल्यूशन निकाल के सब हल करवाती हैं। विशेष क्या कार्य किया जा रहा है यहाँ पर? सर्दी नवरात्र का समय चल रहा है। विशेष कार्य ये है कि अपने मतलब पूरे सिर के ऊपर जवारे रखे हुए हैं माता। 1-1.5 महीने से कुछ ना अन्न का दाना कुछ भी नहीं खाया है, बस एक लौंग के सहारे हैं। बहुत कृपा है हमारे समरदा गांव की कि इतना बड़ा कार्य हो रहा है। यहाँ पर किस प्रकार से लोग भक्तों की जो आस्थाएं हैं जुड़ी हुई है इस मंदिर से? इस मंदिर से सबकी बढ़िया आस्थाएं जुड़ी हो, पूरे काम होते हैं सभी के। तो जी, हमारे साथ यहाँ के युवा थे जो सिमरदा गांव के हैं, नीरज पटेल, इनने तमाम जानकारी बताने की कोशिश की है और भी हमारे साथ बुजुर्ग थोड़ा एज के लोग हैं, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। वे क्या, उनके मन में क्या है और किस प्रकार से यहाँ की आस्थाएं हैं वो बताएं। क्या नाम है आपका? भरत लाल पटेल। भरत जी, आप ये बताइए, यहाँ पे यहाँ के हैं सिमरदा के? हाँ जी, वार्ड नंबर 15 ही के हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार के जो मातृ शक्ति है वो जवारे रखे हुए, किस प्रकार? यहाँ पर जो माँ शक्ति है, कई वर्षों से यहाँ का बहुत बड़ा विचित्र नाम है। कई क्षेत्रों से, जिलों से यहाँ पर लोग आते हैं अपनी फरियाद लेके, किसी कोई चीज की पीड़ित हैं या अपने शरीर से या कोई भूत प्रीत के उसे, तो माँ काली के यहाँ पर जो उनका वो है वो दरबार लगता है, वो जो उनकी सेवा में रहती है रामदेवी पटेल, उनके हाथों से इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है कि जो जिसके ऊपर वे अपने हाथ धर देते हैं माँ काली के दम से, तो उनका पूरा होता है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जिसको कोई कोड़ी भी हो तो उनको भी सही करते हैं। अगर महिला के बच्चा नहीं हो रहे तो उनके लिए भी सब उन्हीं की माँ काली का इतना बड़ा भव्य, यहाँ भोलेनाथ शंकर जी का भी है आशीर्वाद। तो अभी जो सर्दी नवरात्र में जो जवारे रखे हुए वो किस प्रकार से रखे हैं कि जो उनको इतनी बड़ी साधना से, वे उनकी स्वयं काली माता के आशीर्वाद से वो रामदेवी पटेल अपने सिर पे, पूरे शरीर पे जवारे बहे हैं और केवल माँ के ही आशीर्वाद से स्वयं इतनी शक्ति वो दे रही माता कि वे अपने आप उनके पूरे शरीर पे जवारे हैं। 9 दिन अन्न जल पानी से भी बिल्कुल तुरंत थे, केवल लौंग से प्रसाद पाके वो वे उसी में रहती हैं। तो यह देखो, तमाम जानकारी बता रहे हैं यहाँ के लोग किस प्रकार से लोगों की समस्या। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन,
साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।